Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। पहले चरण का मतदान भी होने जा रहा है बिहार में। 19 अप्रैल वो तारीख होगी जो बिहार में पहली बार पहले चरण का मतदान जो है वो होने जा रहा है। बस एक दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले तरह तरह के सर्वे जो है वो सामने आ रहे हैं, जो सर्वे बेहद चौंकाने वाले हैं। किसको कितनी सीटें मिल रही है, इन सर्वे में फिलहाल आपको बता दें कि TV9 पोल स्टार्ट ओपिनियन पोल का सर्वे सामने आया, जिसमें कि एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि 40 की 40 सीटें इस बार जीत ले जाएंगे, लेकिन इस बार जो सर्वे सामने आया है उसमें बीजेपी को और एनडीए को झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस सर्वे को आप देखेंगे तो बीजेपी अपने 17 सीटों बचाने में कामयाब हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो कि एक बार फिर से पलटी मार के बीजेपी के साथ आए और एनडीए की सरकार बना चुके हैं, वहां 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए कि 8 सीटों का नुकसान होता हुआ इस बार जेडीयू को नजर आ रहा है। और इसी के साथ एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है पूर्णिया सीट। वो सीट जो कि पप्पू यादव के एंट्री के बाद से हॉट सीट बनी हुई है। देखिए कि यहां पर जिस तरीके से मुकाबला आरजेडी वर्सेस जेडीयू था, वहीं पर पप्पू यादव की एंट्री ने इस सीट को बेहद दिलचस्प बना दिया। यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद अब लड़ाई जो है वो बेहद रोमांचक हो गया है, बेहद दिलचस्प हो गया है। और TV9 पोल स्टार्ट के ओपिनियन के मुताबिक सर्वे में जो दिख रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। पूर्णिया सीट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, देखिए कि बीमा भारती को आरजेडी ने वहां से प्रत्याशी बनाया, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के खाते में पूर्णिया सीट नहीं दी गई, पप्पू यादव को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव ने जिस तरीके से निर्दलीय उतरने का फैसला लिया, वो इस सर्वे में कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस सर्वे में पूर्णिया की सीट की अगर हम बात करें तो पूर्णिया सीट जो है वो ना ही जेडीयू के खाते में जा रही है और ना ही आरजेडी के खाते में जा रही है। ये सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का जो समर्थन है वो इस बार पप्पू यादव को फिलहाल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो पूर्णिया सीट जो है, यहाँ से पप्पू यादव आगे नजर आ रहे हैं। अब पप्पू यादव के बारे में आपको बता दें कि लगातार जब से वो पूर्णिया में निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया है, चुनावी मैदान में उतरे हैं, तब से लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पप्पू यादव ने पहले ही दावा किया था कि दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया उनकी लाइफलाइन है। और इसी के तहत देखिए कि वो उतरे भी चुनावी मैदान में सीधे तौर पर यहाँ पर वो आरजेडी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव ने कहीं ना कहीं पप्पू यादव से उनकी लाइफलाइन छीनने का काम किया। और अब सर्वे में जो सामने आया है उसमें पप्पू यादव को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये सीट आरजेडी और जेडीयू दोनों के ही खाते से निकलकर पप्पू यादव के पास जाती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा था पहले भी कि सीमांचल में और खास करके पूर्णिया में पप्पू यादव की पकड़ काफी मजबूत है, तो यहां से पप्पू बाजी मार सकते हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो नतीजे में कौन बाजी मारता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर TV9 पोल स्टार्ट का जो सर्वे है वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे। एक बार देखिए कि किसको कितनी सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से ये जो लेखा जोखा है वो आप देखिए। यहाँ पर बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1, जेडीयू को 8, आरजेडी को 7, एलजेपी को 4, हम को 1, आरएलएम को 1, लेफ्ट 0-0, वीआईपी 0 और अदर्स को 1 मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ बेहद चौंकाने वाला ये भी है कि देखिए बीजेपी को 17 की 17 सीटें मिल रही है। अगर बीजेपी के झोली में 17 सीटें जाती हैं तो लालू प्रसाद की दोनों बेटी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सारण से रोहिणी देखिए कि आचार्य जो है वो चुनावी मैदान में है और पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती चुनाव में है। दोनों ही सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, एनडीए में। और अगर बीजेपी 17 की 17 सीटों पर जीतने में कामयाब होती है तो ये दोनों ही सीट पर लालू यादव की बेटी को झटका मिलेगा। तो ये 2 सीटें और एक पूर्णिया की सीट काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक।